हेलो दोस्तों, जो आज आप लोग सुबह में जो टेस्ट दिए थे, जो लाइव टेस्ट हुआ था 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का हुआ था, जो हिंदी सब्जेक्ट का था, तो इसी का आज मैं इस वीडियो में आंसर की बताने के लिए जा रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म जो है 1908 ईस्वी में हुआ था। तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। जो भी बच्चे सी पे टिक लगाए होंगे तो उसका आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस कवि का जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था? तो आरसी प्रसाद सिंह का जन्म जो है बिहार के दरभंगा में हुआ था। तो सही आंसर बी हो जाएगा। जो भी बच्चे बी पे टिक लगाए होंगे उनका आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इनमें से गोपाल सिंह नेपाली की कौन सी रचना है? तो गोपाल सिंह नेपाली का जो आपका हिंदी का लास्ट चैप्टर है, जो लास्ट कविता है, वो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा ही लिखी गई हुई है। मतलब कि सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर जो है सॉरी 5वां चैप्टर होगा ये, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, जो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जो भी डी पे टिक लगाए होंगे उसका आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जीवन संदेश किसकी रचना है? तो जीवन संदेश जो है वो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई हुई एक कविता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, लखनऊ कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञ को बुलाया, किस पार्ट से लिया गया? मतलब ये जो लाइन है ये किस पार्ट से लिया गया? लखनऊ कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञ को बुलाया। तो ये जो है सो गौरा से लिया गया हुआ है। जब गौरा बीमार पड़ जाती है तो महादेवी वर्मा बहुत सारे डॉक्टर को बुलाती है। जब वो गौरा ठीक नहीं होती है तो दूर दूर से भी डॉक्टर को बुलाती है। कहती है कि लखनऊ और कानपुर से भी मैंने डॉक्टर को बुलाया लेकिन वो गाय ठीक नहीं हुई। तो ये गौरा से लिया गया हुआ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, जग में सचर और अचर जितने हैं सारे कर्म नृत्य है। ये इस पद के रचयिता कौन है? ये किस पाठ से जो लिया गया हुआ है? तो नरेश त्रिपाठी के द्वारा जो लिखी गई कविता है उसका पहला ही जो है आपको पार्ट जो है, पहला ही ये पोयम का पहला लाइन जो है वो पहला लाइन ही यहाँ पर से निकाल करके दे दिया गया हुआ है। जो जीवन संदेश है, जीवन संदेश के पहले लाइन को यहाँ पे दिया गया हुआ। तो जीवन संदेश आप सबको मालूम है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया हुआ। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। ये भारत माता ग्रामवासिनी से लिया गया हुआ है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किस रचनाकार को कहा जाता है? तो कथा सम्राट जो कहा जाता है वो मुंशी प्रेमचंद को। तो सही आंसर डी पे टिक लगाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो बूढ़ा चांद जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ये किताबें लिखी गई है। तो बूढ़ा चांद का सही आंसर हो जाएगा ए। जो भी बच्चे ए पे टिक लगाए होंगे उसका आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 क्वेश्चन जो है सो बोर्ड में किताब से पूछा जाता है। तो वो 10 क्वेश्चन किताब से था। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होगा। 1 सेकेंड। तो 9वां क्वेश्चन है, मंगर किस स्वभाव का था? तो मंगर जैसे स्वाभिमानी था। स्वाभिमानी का मतलब होता है कि अपने से मतलब रखने वाला, घमंडी जिसको कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर सी होगा, है ना, स्वाभिमानी था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो ग्रामर सेक्शन से है। 10 क्वेश्चन बोर्ड में जो है सो बुक से पूछा जाता है और 15 नंबर ग्रामर से पूछा जाता है। तो चलिए उस 15 को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का लिंग निर्णय करे। तो शिक्षा जो है सो वो स्त्रीलिंग है। देखिए एजुकेशन से कोई भी चीज़ें जुड़ी हो ना, उसको हम लोग सब कुछ को स्त्रीलिंग मानते हैं। पढ़ना लिखना, क्लास हो, कोचिंग हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, जितनी भी चीज़ें हो अगर एजुकेशन से जुड़ी हुई है तो वो जो है ना उसको हम लोग स्त्रीलिंग मानते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए वही चीजें आ चुका है एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। कह रहा है देवनागरी का लिंग निर्णय करे। तो देवनागरी जो है सो क्या है? वो स्त्रीलिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, रेत का विशेषण क्या होता है? तो रेत का विशेषण जो होता है ना, विशेषण आप लोग जानते होंगे, जो एडजेक्टिव जिसको कहा जाता है।
तो विशेषण रेत का होता है रेतीला, तो सही आंसर बी पे आप लोग को टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन है पालना का विशेषण शब्द क्या होता है, तो पालना का जो है सो पालतू जो है सो विशेषण हो जाता है, तो आपको सही आंसर लगाना है सी पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कायर का विलोम शब्द क्या होता है, तो कायर का विलोम शब्द जो होता है वो साहसी होता है, बहादुर होता है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है रात का विलोम शब्द क्या होता है। रात विलोम शब्द का मतलब मालूम होगा कि उल्टा अपोजिट है कि नहीं, तो विलोम शब्द जो रात का होता है वो दिन होता है, तो आपको डी पे टिक लगाना है। जो भी डी पे टिक लगाए होंगे उनका आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है शरीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप लोग अनुमान लगाते, ये रात तो होगा ही नहीं, झील तो होगा ही नहीं, चंद्रमा तो होगा नहीं, तनु जो है इसका सही आंसर होगा है कि नहीं, तो ए पे टिक लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो यहाँ पे भी देखिए पुत्र का जो पर्यायवाची शब्द पत्नी तो होगा नहीं, सागर तो होगा नहीं, पुत्री तो होगा नहीं, तो तन्ने जो है इसका क्या हो जाएगा, ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 19 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है लोहे के चने चबाना का मुहावरा का अर्थ है, तो लोहे के चने चबाना का मतलब ये होता है कठिन परिश्रम करना, तो सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ होता है, तो सर ऊंचा होने का मुहावरे का अर्थ होता है सम्मान में वृद्धि होना, है ना, जो इज्जत होता है, सम्मान होता है, वो और बढ़ जाती है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पवित्र का संधि विच्छेद है, तो पवित्र का जो संधि विच्छेद होगा वो आपको हो जाएगा पो प्लस इत्र हो जाएगा ना, पो प्लस इत्र हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है वो आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पो प्लस इत्र हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पावक का संधि विच्छेद है, तो पावक का जो संधि विच्छेद होगा वो आपको पौ प्लस अक हो जाएगा, तो मतलब कि सही आंसर इसका क्या होगा, बी होगा, है कि नहीं, बी होगा सही आंसर। पौ प्लस अक जो है सो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के जो दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया जो है, तो दो पे आप लोग को बी पे टिक लगाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, शायद आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि संज्ञा के जो सो 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 5। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के जो सो ये भी आप लोग संज्ञा के बाद ही पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, तो सर्वनाम के जो है ना सो 6 भेद हो जाते हैं। तो ये आपके आज आपका जो आज सुबह में टेस्ट हुआ था उसका आंसर सीट है। रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, और देखिए आप लोग खुद से मैच करके देखिए कितना क्वेश्चन आप लोग सही बनाए थे और कितना क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि सही होगा। ठीक इसी तरह से बोर्ड में भी जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।